नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपकी प्रमेय 12.1 से लेके 12.4 तक पढ़ चुके थे। आज हम अगली प्रमेय को सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी सबसे पहले हम जो आपकी प्रमेय है 12.6 और 12.7 उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आपका जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रमेय 12.6 क्या दे रखी है कि वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। देखो, इस प्रमेय का अपन सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया है, और दिया है क्या अपने पास में कि वर्त की समान जीवाएं यानी जीवा कौन कौन सी, तो ये अपने पास में वर्त है, तो इसमें ये कोई ए बी जीवा मान लेते हैं, ठीक है। और ये कोई सी डी जीवा है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि जीवा ए बी है, ये बराबर है जीवा सी डी के, ठीक है। समान जीवाएं, तो जीवा समान हो गई, केंद्र से क्या समदूरस्थ होती है। देखो, सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है केंद्र से समदूरस्थ। तो देखो, केंद्र से मान लो ये दूरी कुछ हो, वो केंद्र है, इस बिंदु को एम मान लेते हैं और ये एन मान लेते हैं, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, ओ एम बराबर ओ एन, ठीक है। तो अपन ने देखो क्या किया है, तो यहाँ पे अपन छोटी सी रचना की है, और रचना क्या की है, ओ को एम व एन से मिलाया, ठीक है। ये अपने रचना की है। उसके बाद में देखो इस प्रश्न की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में हम क्या करेंगे कि ये कोण तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि केंद्र से अपन जीवा को मिलाते हैं तो ये कोण 90 डिग्री बनता है। ये अपने प्रमेय में पहले सिद्ध कर चुके। देखो, मैं क्या करूँगा कि इस एक को ओ से मिलाऊंगा, ठीक है, और इस सी को डी से मिलाऊंगा, ठीक है। तो ये अपने मिला दिया, तो ये जो ए एम है ये बराबर किसके होगा, बी एम के, क्योंकि ओ को अपन एम एन से मिला दिया, तो ये लंब समद्विभाजित करती है, ठीक है। ओ एम रेखा ए बी को, है ना, तो ये लंब समद्विभाजित करती है। तो ए एम बराबर बी एम बराबर क्या रहेगा, 1/2 ए बी। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। और इसी प्रकार अपने पास में क्या आ सकता है कि सी एन बराबर डी एन, ठीक है, बराबर 1/2 सी डी। और ये भी क्यों आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखो, अपने पास में ए बी बराबर किसके दे रखा है, सी डी के, और ये दिया है, ठीक है, दिया है। तो इसको तो दे देते हैं समीकरण नंबर 1, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 3। तो देखो, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या जाएगा अपने पास में, ए बी बराबर सी डी है, यानी ये ए बी और सी डी बराबर है, तो इसका आधा भाग भी आपस में क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए एम बराबर सी एन, ठीक है। ये बोल दो या बोल दो पी एम बराबर डी एन, ए की बात है, ठीक है। ये एक अनुपात अपन ने यहाँ से ले लिया। देखो, इस 1/2 को दोनों तरफ से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए एम सी एन के बराबर आ गया, ठीक है, ये दूरी इसके बराबर आ गई, और
यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये ओ ए और ओ सी ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो अपने पास में जो त्रिभुज है ओ एम ए है ना, ये समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ओ एन सी के, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या जाएगा अपने पास में, भुजा बराबर आ गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, कौन कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एन सी में, ठीक है, ए एम बराबर है सी एन के, तो ये तो सिद्ध कर चुके, ठीक है। और कोण ओ एम ए बराबर है कोण ओ एन सी के, यह है 90 डिग्री, ठीक है। और ये ओ ए है, ये बराबर है किसके, ओ सी के, यह है वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। तो क्या जाएगा अपने पास में, एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ एन सी के, ठीक है। और यहाँ से क्या जाएगा, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, ओके। और बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ एम है ये बराबर किसके आ जाएगा, ओ एन के, ठीक है। और यही अपने को देखो सिद्ध करना था, तो आ जाएगा अपना आंसर यानी इति सिद्धम, ठीक है। प्रमेय 12.7 क्या है, किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो, यानी कि ये अपने पास में कोई दो जीवा है, ठीक है, ये एफ बी जीवा है और ये सी डी जीवा है, ठीक है। इनकी केंद्र से दूरी क्या है, समान है, तो ये एम मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रश्न में दिया क्या हुआ है, सॉल्यूशन इसका दिया है और दिया क्या है अपने पास, जीवाएं ए बी व सी डी केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, अर्थात ओ एम बराबर किसके है, ओ एम के, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है आपकी बार कि जो एफ बी है ये बराबर है किसके, सी टी के, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो इस प्रश्न में अपन करते हैं रचना, रचना में इस ओ को ए से, ठीक है, और ओ को डी से मिलाते हैं। तो यहाँ से ओ को ए व डी से मिलाया, इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में देखो की बार ओ एम, ठीक है, ओ एन बराबर दे रखा है और ये कोण 90 डिग्री होता है, ये अपन जानते हैं ये, ठीक है। और ये ओ एन है और ये ओ डी है, ये वृत्त की त्रिज्याएं होती है। तो देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि जो त्रिभुज है ओ एम ए व त्रिभुज ओ एन डी में ओ ए बराबर ओ डी, ये तो आ जाए वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं। और कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एन डी
बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 क्यों है तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ओ एम लंबवत है ए बी, ठीक है, वो है ओ एम लंबवत है सी डी के, ठीक है। और देखो क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये 90 डिग्री लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और तो यहाँ से अपने पास में और क्या जाएगा कि ओ एम है ये बराबर है ओ एन के, तो ये अपने को प्रश्न में दिया है, ठीक है, दिया है। आर एच एस सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है ओ एम ए, सर्वांग सम किसके आ जाएगा त्रिभुज ओ एम डी के। और देखो सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या संगत भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ए एम है ये बराबर है किसके डी एन के, तो दोनों तरफ से 2 से गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 2am बराबर 2dn, या 2am को अपन क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, ठीक है। तो यह जाएगा अपना आंसर यानी इति सिद्धम, ठीक है। क्योंकि देखो अपन क्या जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे जो अपन लंब डालते हैं ये जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, ठीक है। तो ए एम बराबर किसके आता है बी एम के, ठीक है। तो जैसे अपन ने ए एम प्लस बी एम ये बराबर किसके आता है बी के, तो बी एम की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं ए एम, ठीक है, ये ए बी, तो 2am बराबर क्या आ गया ए बी आ गया ना, ठीक है। यानी ए बी बराबर क्या आ सकता है 2am, तो इसी प्रकार डी 2dn बराबर क्या आ सकता है सी डी आ सकता है ना, जैसे अपने यहाँ पे निकाला है यही सी डी के लिए लागू हो जाएगा, है ना। अपन आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखो आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि जो आकृति है, ठीक है, आकृति में चाप एपी यानी ये जो चाप है एपी, ठीक है, बराबर है चाप सी डी की, तो ये जो चाप है, ठीक है, इसके बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि कोण ए है ये बराबर किसके कोण बी के, ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो इस एग्जाम्पल का अब अपन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दिया है और दिया क्या है अपने पास में चाप ए बी बराबर चाप सी डी, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो इस प्रश्न की अब अपन उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में देखो सबसे पहले अपने को एक बात याद करनी है कि ये मान लो अपने पास में कोई वर्त है, ठीक है, इस वर्त में ये कोई चाप है आर एम, ठीक है, ये अपने पास में वर्त में कोई चाप है आर एम, तो इस चाप द्वारा जो केंद्र पर बनता है ना कोण, कौन सा कोण, ये जो कोण बनता है ना, ठीक है, ये जो कोण बनता है ना आर ओ एम, है ना, आर ओ एम, आर ओ एम, कोण आर ओ एम, ये मान लो मेरे पास में कोई दूसरा चाप है, ठीक है, एस एन, है ना, ये कोई दूसरा चाप है एस एन, तो कोण एस ओ एन बराबर किसके होगा कोण एस ओ एन की, यानी कि जो चाप होता है ना वर्त में जो समान चाप है वो केंद्र पर क्या करते हैं समान कोण बनाते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि वर्त में समान चाप द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण समान होता है। तो कोण समान है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण AOB ये बराबर किसके आना चाहिए, कोण COD के। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में कोण BOC ये कोण जोड़ने पर, ठीक है, तो देखो ये कोण जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा कि कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर किसके आ जाएगा, कोण COD प्लस कोण BOC। ठीक है, ये दोनों कोण आ जाएंगे, यानी इन दोनों कोणों में BOC जोड़ दिया। तो देखो AOB, ठीक है, ये कोण इसमें BOC ये कोण जोड़ दिया। ठीक है, यानी ये इतना पहले था, इसमें ये इतना कोण जोड़ दिया, तो ये क्या आ जाएगा, कोण AOC आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो कौन सा कोण था, कोण था COD, यानी ये जो कोण था इसमें मैंने BOC कोण जोड़ा है, तो ये अब कितना हो जाएगा, इतना, यानी B से लेके D तक, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, कोण BOD। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर आ जाएंगे। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा मैं, ये जो त्रिभुज है AOC और त्रिभुज BOC में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये OA और OB है, ये दोनों क्या वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ से OA बराबर OB ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और कोण AOC बराबर है कोण BOD के, ये है समीकरण 1 से। यहाँ देखो ये D है, ठीक है, ये OC है, ये बराबर किसके, OD के, और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो अपने पास में देखो भुजा, कोण और भुजा, यानी SAS सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है AOC ये सर्वांग सम किसके आ जाएगा, त्रिभुज BOD के। ठीक है, तो देखो अपन क्या जानते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, अतः है सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण A है ये बराबर किसके आ जाएगा, कोण B के। ठीक है, और यही अपने को सिद्ध करना था, तो आ जाएगा अपना आंसर, यानी इति सिद्धम। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन आपका अगला एग्जाम्पल है उसको सोल्व करना सीखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखो क्या है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC बराबर है, यानी ये अपने पास में वृत्त है, इसमें कोई जीवा है दो। ठीक है, एक तो AB जीवा है, जैसे ये अपने पास में कोई AB जीवा है और एक AC जीवा है। ठीक है, दोनों में A है, तो इसलिए एक बिंदु दोनों में कॉमन आ गया। ये दोनों क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र, यानी ये जो वृत्त का केंद्र है ये कोण BAC, यानी BA और C, यानी ये जो कोण बन रहा है इसके समद्विभाजक पे स्थित है ना। तो ये अपने पास में कोई समद्विभाजक है कोण A का। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब है कि ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्थित है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न का अब अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है, और दिया क्या है अपने पास,
एक वृत्त में जीवाएं AB और AC बराबर है अर्थात AB बराबर AC, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध करना वृत्त का केंद्र कोण BAC के संधि भाजक पर स्थित होगा, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले अपन करेंगे एक छोटी सी रचना में O को C व B से मिलाया, ठीक है। O को C से और O को B से मिला दिया, ठीक। तो ये जो त्रिभुज बना अपने पास में कौन कौन से त्रिभुज, AOC और त्रिभुज AOB, है ना। तो देखो इस प्रश्न की उत्पत्ति में जो त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखो इसमें ये OC और OB क्या है, बराबर। तो OB बराबर है OC के, ये तो वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और देखो ये AB है, ये बराबर है AC के, ये अपने को प्रश्न में दिया है। और देखो ये OA बराबर OA, ये क्या है अपने पास में, उभयनिष्ठ दोनों में। तो S सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है AOB, ये सर्वांग सम किसके आ जाएगा, त्रिभुज AOC के। और सर्वांग अतः है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं तो क्या होगा कि जो कोण OAB ये बराबर किसके आएगा, कोण OAC के, ठीक है। OAB ये वाला कोण और OAC इस वाले कोण के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और ये देखो यही अपने को सिद्ध करना था कि ये जो कोण है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि अर्थात वृत्त का केंद्र कोण BAC के संधिभाजक पर स्थित है, ठीक है। और ये अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि सिद्धम, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।